हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैसेज से रिलेटेड गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो है सीटेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और 15 में से 15 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। डेली बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, डेली जो है एक केवल गद्यांश और पद्यांश लगाना होगा। ठीक है, तो आइए आज से जो है सीरीज शुरू करते हैं गद्यांश और पद्यांश की। और हम इस जो है चैनल के माध्यम से हम लोग तकरीबन 20 से 30 जो है गद्यांश और पद्यांश जो है करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो है पैसेज को सॉल्व करने की जो है क्षमता बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस को आप सही से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 100 लाइक का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है डेली वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और उनको बताइएगा कि एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस आते हैं जिनको नहीं पता है। कई बार होता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सीटेट में क्या क्या आता है, तो उनको आप सजेस्ट किया करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज झटपट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए गद्यांश क्या है। गद्यांश जो होता है ये एक जो है इसमें जो है ये एक पैसेज के रूप में होता है, कहानी के रूप में होता है। गद्यांश मतलब कहानी। ठीक है, गद्यांश का मतलब होता है कहानी। तो यहां से आपको गद्यांश में 9 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीटेट 1 और सीटेट 2 दोनों, पेपर 1 और पेपर 2 में 9 क्वेश्चन केवल गद्य से। तो आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लाइन आपको खींचना है हल्के हल्के, जिसमें से 400 से भी ज्यादा छोटे और बड़े द्वीप हैं। यहाँ जो है सेंटिनेली या सेंटिनल या सेंटिनली इस तरीके की जनजाति है। ओंगे, अंडमानी, शोमेन और जारवा ये सब जनजातियां रहती हैं। इनका जो गुजारा होता है वो ये शिकार करके खाते हैं या फिर जंगल में इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको इकट्ठा करके जो है यूज़ करते हैं। हमारे जो है विपरीत उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान होता है। जैसे हम लोगों को पर्यावरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वैसे इनको पर्यावरणीय चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, औषधियों के बारे में जानकारी होती है, नए नए पेड़ों के बारे में जानकारी होती है। वे जो है इनका सूझबूझ से इनका प्रयोग करते हैं अपने जो है दिनचर्या में। खाना, कपड़े, दवाइयाँ, गहने, खिलौने, मनोरंजन और पूजा अर्चना के साधन उन्हें अपने ही परिवेश और पेड़ पौधों और पशुओं से मिल जाते। चाहे वो खेलने की चीज़ें हो, खेलने की चीज़ों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हो जाता है। गहने भी लकड़ियों से बन जाते हैं। दवाइयाँ जो है पेड़ पौधों की औषधियाँ पत्तियों को जो है हो जाता है। कपड़े की बात करें तो पशुओं से हो जाता है। खाना भी पशुओं से। इस तरीके मनोरंजन जो है शिकार हो गया। वह हमसे इस बात में भिन्न है कि वे ध्यान रखते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। इस तरीके से आपको लाइन खींचते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। गर्मी, जंगलों की अंधाधुंध जो है कटाई, मौज मस्ती के लिए जानवरों के शिकार के विचार से ही किसी जारवा का दिल दहल उठता है। तो ये जो जारवा जनजाति है ये जो है जंगलों की अंधाधुंध नहीं कटाई करती है, मौज मस्ती के लिए जानवरों को नहीं मारती है, शिकार तब तक नहीं करती जब तक उनको ज़रूरत ना हो, है ना। क्योंकि चूंकि जंगल में रहते हैं तो इनको गर्मी का जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है झेलना नहीं पड़ता। ये सारे चोचले जो है हम जैसे शिष्ट और सभ्य लोगों को ही सूझते हैं। ठीक है, हमें भी अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। हमें उन जो है संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए जो हमारी संस्कृति से भिन्न है। चूंकि जारवा हमारी तरह ही टीवी नहीं देखते, हमारी तरह टीवी नहीं देखते और ना जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, मतलब हमारी तरह आधुनिक नहीं है। हम उन्हें जो है जंगली करार देते हैं। अक्सर जो हमारी तरह नहीं देखते हम उनको अक्सर जो है गंवार, जंगली कह के जो है संबोधित करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमसे घटिया किस्म के लोग हैं, कि हम हमारे जैसे नहीं, तो इसका मतलब हमसे निम्न स्तर के लोग हैं। परंतु हमसे कहीं बेहतर है, हमसे उलट वे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। हम दूसरों पे आत्मनिर्भर है। अब भाई दवाइयाँ अगर नहीं होगी तो उनके पास दवाइयों का इलाज है औषधीय रूप में। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरों पे आश्रित नहीं है। तो ये एक पैसेज है, एक गद्यांश पैसेज है। ठीक है, गद्य के रूप में दिया गया है और यहाँ पे आपने पढ़ा इसको।
अब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंडमान पहली लाइन थी जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर हम बात करें ये भारत के नक्शे की, दक्षिणी नक्शे की, तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल जाता है। तो ये जो है बे ऑफ बंगाल इसे कहते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर है, अरब, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करें, थोड़ा सा जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। राजधानी जो है इसकी पोर्ट ब्लेयर है, और सबसे बड़ा द्वीप जो है हैवलॉक द्वीप है ना। और यहाँ पे तकरीबन 400 से भी अधिक जो है द्वीप देखने को मिल जाएंगे, छोटे बड़े, जहाँ पर मुश्किल से जो है 50 द्वीपों में जो है जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। चलिए, आदिवासी जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डॉट डॉट पर निर्भर है। तो देखिए आदिवासी जो जनजातियां हैं, जैसे सेंटिनली है, जारवा है, इस तरीके की जो जनजातियां हैं, ये जो है सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं है, कृषि पर निर्भर नहीं, बाहरी सहायता पर नहीं, ये जंगलों पर निर्भर है। इन्हीं की जो है चीज़ों का, इन्हीं संसाधन, जंगलों के संसाधनों का वो इस्तेमाल करते हैं अपनी जो है दिनचर्या में, हर चीज़ में, ठीक है। जारवा इनमें से क्या कार्य करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जारवा एक जनजाति है, तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य नहीं करती है, ये जंगलों की कटाई के लिए कार्य नहीं करती, ये केवल मनोरंजन के लिए कार्य नहीं करती, ये संसाधनों के दुरुपयोग के लिए कार्य नहीं करती, जबकि ये जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा? तो ये अंधाधुंध कटाई नहीं करते पेड़ों की, है ना, किसी जानवर को मौज मस्ती के लिए नहीं मारते, ठीक। तो इस तरीके से पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जारवा हमसे ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि, तो जारवा जो जनजाति है हमसे ज्यादा बेहतर किस आधार पे है? तो हम लोग तो बेहतर इसलिए मानते हैं, जैसे कि कोई शिक्षित हो तो हमें लगता है कि ये बेहतर है, कोई पैसे वाला हो तो हमें लगता है ये बेहतर है। तो साक्षरता का तो लेना देना नहीं है, हमसे बेहतर हैं क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन वो लोग जो है अपनी ही दवाइयों पर निर्भर है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा है, ठीक है, उनके पास जो है खिलौने, खेलने के लिए संसाधन है ना, खाने के लिए भोजन है, शिकार है, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो आत्मनिर्भर कहलाते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे डी, ठीक है। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हमें अभी भी क्या सीखना है। तो अगर इस गद्यांश को पूरा सार देखें तो इसमें जो है हमें सीखने को क्या मिलता है? तो हमें अभी पढ़ना लिखना सीखना है, या फिर जो है आदिवासी का रहन सहन सीखना है, या फिर जंगल के बारे में, या फिर हमें पर्यावरण का सम्मान सीखना है। तो हमें पर्यावरण का सम्मान सीखना है कि कैसे आदिवासी लोग पर्यावरण के लिए जान देने के लिए जो है तैयार रहते हैं, है ना, पर्यावरण का जो है पर्यावरणीय जो संसाधनों का जो है संतुलित उपयोग करते हैं। तो यही यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो देखिए गहरा ज्ञान, ये शब्द में गहरा जो लेखांकन किया गया है, लाइन खींची गई है, ये क्या है? ये विशेषण है कि विशेष है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है विशेष्य। अब देखिए ध्यान रखिए, विशेष्य का मतलब होता है वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ पे ज्ञान जो शब्द है इसकी विशेषता बताई जा रही है ना, ज्ञान ये शब्द विशेष्य है, और यहाँ पे गहरा जो शब्द है, गहरा शब्द है, यहाँ पे विशेषण है, क्योंकि ये वो शब्द है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। याद रखिएगा, जैसे अच्छा लड़का, ठीक है। अब यहाँ पे जो लड़का शब्द है ये विशेष्य शब्द है, क्या है? विशेष्य है, क्योंकि ये जो है इस शब्द की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे अच्छा जो है ये विशेषण शब्द है, क्योंकि ये शब्द जो है विशेष शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे समझ गए, अच्छा लड़का, काली लड़की, काला लड़का, सुंदर गाय, है ना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं। तीन बच्चे, तीन बच्चों में बच्चे जो है विशेष हैं और तीन जो है विशेषण है। यह बात समझ गए। विशेषण और विशेष आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे हमने अक्सर देखा होगा लाल फूल होता है, या फूल लाल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें चेंज नहीं होंगी, वही होगा। लाल जो है शब्द है वो क्या है? तो यहाँ पे विशेषण हो गया, फूल एक विशेष हो गया, तो यहाँ पे भी लाल जो है वो विशेषण ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का जो है सही विग्रह क्या है? तो यहाँ पे पर्यावरण का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो यहाँ पे पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद है वो है परिधन आवरण। अब देखिए, ये यण संधि है। कौन सा है? यण संधि है। आप में से कितने लोगों को संधि नहीं आती? ध्यान रखिएगा, संधि, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, ये सब व्याकरण के 1 से 2 क्वेश्चंस जो है आपको पैसेज में पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते, जब जब पैसेज लगाओगे ना तो आपकी चीजें क्लियर होती है। जैसे यण संधि है, यण संधि कैसे होगा? परि, यहां पे ई आ रहा है ना, तो ई और आ, आवरण में आ, ई धन आ मिलके बनता है यहां पे या, तभी तो पर्यावरण हो गया ना, या बन गया ना। परि, ई, आ से मिलता है या, तभी तो बन गया पर्यावरण। तो अगर ई धन आ मिलके बने या तो यण संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से जो है कौन सा शब्द जो है भिन्न है? तो जंगल, द्वीप और जनजाति, ये एक जो है शब्द है, और यहाँ पे शिष्ट जो शब्द है वो डिफरेंट शब्द है, अलग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी संस्कृति में भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि? तो अपनी संस्कृति से भी दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि ये संस्कृतियां जो होती हैं ये संस्कृतियों के बीच में मौजूद वैमनस्य को समाप्त करने के लिए कार्य करती है। वैमनस्य का मतलब होता है शत्रुता, है ना, या फिर एक दूसरे के प्रति जो नफरत होती है, द्वेष होती, ये खत्म करती है। तो जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ मिलता ही है तो उसका सम्मान करना जो है सीखती है, ठीक है। भाषा का सम्मान हो सकता है, उसके पहनावे का सम्मान हो सकता है, बहुत सारी, उनके खान पान का सम्मान हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं पद्यांश के रूप में। ये जो होता है ये कविता के रूप में होती है, वो कहानी के रूप में थी, ये कविता के रूप में होती है जिसमें लय होती है। याद रखिएगा, पद्यांश। यहां से आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से 9 और 6 यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे और सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हास्य रुदन। हास्य रुदन का मतलब होता है, हास्य का मतलब होता है हंसना, और रुदन का मतलब होता है आंसू, मतलब जीवन के सुख दुख दोनों पलों से है यहाँ पे। तो हास्य रुदन में, सुख दुख में, है ना, तूफान में, अगर जो है असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, है ना, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, अनंत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिला करके चलना होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कविता में जो व्यक्त है किस भाव की प्रेरणा दे रहा है? तो देखिए, कविता में जो भाव है वो है एकता की बात हो रही है। यहाँ पे एकता और आगे बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कदम मिला करके चलना होगा, जो लाइन है वो पंक्ति जो है एकता या समूह रूप से आगे बढ़ने के लिए कदम मिला करके आगे चलना होगा। तो यहाँ पे समूह रूप में एक साथ सबको लेकर के चलने की जो है प्रेरणा दे रही है ये कविता। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत वाला शब्द नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जीवन में कठिनाई, प्रलय एक कठिनाई है, अंगारे एक कठिनाई है, ज्वालाएं एक कठिनाई है, लेकिन वीरानों को जो है से कोई मतलब, वीरान मतलब वीर नहीं। अभी यार ये तो पूरा जंगल वीरान पड़ा हुआ है, ये तो पूरा घर वीरान पड़ा हुआ है। वीरान का मतलब होता है खाली जगह, खाली स्थान, ठीक है। खाली स्थान या फिर उदासी से इसका संबंध है, ठीक। तो यहाँ पे कठिनाई की ओर संकेत वाला प्रलय, प्रलय जब आती है तो लोगों के कठिनाई आती है ना, अंगारे गिरते हैं, ज्वालाएं आती है, तो सब कठिनाई के संकेत है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। कविता में आई जो पंक्ति है पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किस ओर संकेत करता है? पीड़ाओं में पलना होगा मतलब कठिनाइयों, पीड़ा, दर्द के बीच में भी जो है आपको आगे बढ़ने के जो है संकेत दे रहा है। पीड़ा मतलब दर्द में भी आगे बढ़ना होगा। तो जीवन की कम गंभीर समस्याओं की ओर जो है भाव नहीं दे रहा है, कभी ना समाप्त होने वाली समस्याओं की
समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर, तो समस्याओं में भी पीड़ाओं की ओर। तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर है वो है समस्याओं में भी निरंतर कार्य करना है, समस्याओं में भी आपको आगे बढ़ने की ओर ये कथन जो है संकेत दे रहा है। ठीक है। सम स्थिति में रहने की प्रेरणा देने वाला अंश है। तो समान स्थिति में किस प्रकार के प्रेरणा देने वाला, तो देखिए अपमान हो या व्यक्ति का सम्मान हो, दोनों स्थिति में व्यक्ति को समान रूप से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपमान मिला तो एकदम से कुछ और हो गए, सम्मान मिला तो एकदम से कुछ और हो गए। तो दोनों स्थितियों में मान हो या सम्मान हो या मान हो या अपमान हो, इन दोनों स्थितियों में जो है व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला ही बनना चाहिए। ठीक है। पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है फिर भी। तो देखिए जो पद्यांश को पढ़ते हैं तो ये कहा जा रहा है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है फिर भी सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया पद्यांश। उन्हें अनदेखा कर जो है उचित है, उन्हें जो है मतलब कठिनाइयों को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मिलकर दुख दूर करने होंगे या मिल करके काम करना होगा। तो कठिनाइयों को दूर करना ही हमारा जो है मूल लक्ष्य होता है, तो मिल करके काम करना होगा। कठिनाइयों के बावजूद हमें एकजुट हो करके कार्य करना होगा। इस जो है क्वेश्चन का मूल अर्थ यही निकलता है। ज्वालाएं से क्या तात्पर्य है, तो ज्वालाएं जो होती हैं यहाँ पे, ज्वालाएं जो है इसका संबंध है विपत्तियों से। आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमारा जो पैसेज है वो हमारा समाप्त हो जाता है। पैसेज को पहले रीड करिएगा, उसको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। ठीक है। चूंकि ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मुझे लाइन करना होता है, तो फिर मैं आपको जैसे मैं इसे हटाऊंगा वैसे ही तुरंत ये इरेज हो जाएगा। पर वहाँ पे आप छोटे छोटे लाइन जो है ऐसे खींचते जाइएगा, अंडरलाइन करते रहिए, और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उन अंडरलाइंस पे आपको ध्यान रहेगा। और कम से कम अंडरलाइन करना, उसके बगल वाले शब्द भी आपको नजर आ जाएंगे क्योंकि अंडरलाइन की वजह से आप उन शब्दों के आसपास रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। संभवतः जो है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी जो है पैसेज में मिल जाएंगे, लेकिन व्याकरण संबंधी जो है क्वेश्चन, जैसे इस शब्द का विलोम क्या है, या फिर तद्भव तत्सम पूछ सकता है, या फिर कोई ऐसा शब्द होगा जिसका व्याकरण का कोई अर्थ हो, वही सारी चीजें। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 मिल जाएंगे। तो ये सारे पैसेज जब आप लगाओगे तब आपके जो है पैसेज में 15 में से 15 सही करने होंगे आपको। ठीक है। तो आइए यहाँ तक वीडियो हमारा समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।